बिहार चुनाव 2025 का रिजल्ट कल ही आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने पसंद का नेता चुना, और हम यही कामना और प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने हुए सभी नेता बिहार को और आपको प्रगति की ओर ले जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, जिन्होंने जाति धर्म से हटकर बेरोजगारी, पलायन और अशिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बिहार वासियों ने उन्हें एक भी सीट नहीं जीतने दिया। बिहार ऐसा राज्य बन गया है कि जो यहाँ ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा वो हार जाएगा। जैसे विपिन सर और केसी सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोगों को चुनाव हराया गया और अनंत सिंह जैसे अपराधी यहाँ चुनाव जीत गए। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और जेडीयू दूसरे नंबर की। आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बहुत खराब हुआ है। सवाल ये भी है कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। बिहार में चुनाव के समय सभी महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपया डाला गया। क्या सरकार को 5 साल के अंदर कभी याद नहीं आया कि महिलाओं को रोजगार भी देना है? क्या यह निष्पक्ष चुनाव का लक्षण है? चुनाव के टाइम में आप महिलाओं के खाते में पैसे डालकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया होता। लेकिन ये सच्चाई है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव के एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाला गया। लेकिन याद रखिए, अगर आपने 10 हजार रुपया के चलते वोट किया है तो आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट होने वाला है। यही सरकार है जो बिहार में बच्चों को रोजगार मांगने पर लाठियां चलवाती है। जो सरकार 20 साल से है वो बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को नहीं सुलझा पाई। वो 5 साल में क्या कर लेगी? सरकार का ये भी काम होता है कि जनता के अधिकारों को मजबूत करना। लेकिन आपका सबसे बड़ा और प्रभावी अधिकार क्या है? वोट करने का अधिकार। लेकिन आज देश में क्या चल रहा है? इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर चुप हैं। उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं। क्या ऐसे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या आज हमारे अधिकार मजबूत हो रहे हैं? क्या हमारे देश की मीडिया निष्पक्ष है? क्या आज हमारे न्यायालय निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं? क्या हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? क्या आप इमेजिन करो, क्या आज एक गरीब और असहाय आदमी को न्याय मिल सकता है? क्या आज हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है? क्या हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नहीं, आज हमारे देश में भ्रष्टाचार नंबर 1 है। सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं तो उसे उसका जवाब देना होगा। हमें अपने अधिकारों को मजबूत करना होगा। हमें अपने हक और अधिकारों को बचाना होगा, नहीं तो हमारे देश से लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, जिसमें हमारी मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है।